सोल्जर, एक सैनिक की ये गाथा है। द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, ये रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा हुआ है। रूपर्ट ब्रूक 1887 टू 1915, 1887 में इनकी जन्म होती है और 1915 में इनकी डेथ होती है। वॉज बोर्न इन अ वेल डू टू अकेडमिक फैमिली, ये अकेडमिक फैमिली में इनका जन्म होता है। अकेडमिक फैमिली कहने का मतलब है कि जो सैनिक से रिलेटेड जो होता है। His father was a house master at a rugby school, है ना। हाउस मास्टर कहने का मतलब क्या हो जाता है, जो वहां का इंचार्ज होता है। जैसे बड़े बड़े कॉलेजेस में जाओगे, स्कूल्स में जाओगे, तो वहां पे खेल का एक अलग टीचर होता है। उन्हीं के अंदर में वो सारी चीजें होती है, जो खेल का जो भी आइटम्स होता है वो सब उन्हीं के पास होती है। जो भी किट होता है, गेम का किट होता है, टोटल उन्हीं के पास होती है। और उन्हीं के परमिशन के बगैर तुम्हें परमिशन से मिलती है, परमिशन बगैर नहीं मिलती। तो इनके फादर क्या थे, इनके फादर थे हाउस मास्टर एट अ रग्बी स्कूल। रग्बी स्कूल के इनके फादर क्या थे, हाउस मास्टर थे, दैट मीन्स इंचार्ज थे। वेयर रॉबर्ट वॉज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, किंग्सफोर्ड कॉलेज कैम्ब्रिज में जाने से पहले रॉबर्ट ब्रूक क्या थे, कहाँ पढ़ते थे, तो उसी स्कूल में जिस स्कूल में इनके पिता इंचार्ज थे। रग्बी स्कूल जो था वहां के इंचार्ज थे, वही पढ़ा करते थे। कब, कैम्ब्रिज में जाने से पहले। W.B. येट्स एक फेमस राइटर हैं। W.B. येट्स द फेमस पोइट डिस्क्राइब हिम, जो W.B. येट्स हैं वो इनको डिस्क्राइब करते, इनके बारे में वर्णन करते, इनके बारे में बताते हैं एज द हैंडसमेस्ट। देखो हैंडसमेस्ट लिखा हुआ है, जबकि हैंडसम का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या हो जाता है, मोस्ट हैंडसम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हैंडसमेस्ट है। अब कहने का क्या मतलब है कि जब लोग ज्यादा जानने लगता है ना, तो वो भी वर्ड के साथ खेलने लगता है। हमें सिर्फ पता है कि मैंगो मीन्स आम होता है ना। मैंगोज मीन्स बहुत सारा आम होता है, और मैंगोज का स्पेलिंग कोई बदल भी सकता है। क्यों, क्योंकि जब ज्यादा लोग जब जानकार हो जाता है ना, देख तो छोटका बच्चा सा को साइकिल सीखेगा तो दोनों हाथ को पकड़ के चलाता है। जब ज्यादा सीख एक्सपर्ट हो जाएगा तो क्या करेगा, तो पूरा हाथ छोड़ के चलाएगा। बाइक को भी देखो, बाइक भी देखते हैं, तू भी तो चोरों में तो देखते हैं, है ना। सीख लिया तो पूरा स्पीड में चलाता है। क्यों, जब आप बड़े होते हो तो आप किसी भी चीजों से छेड़खानी करने लगते हो। तो बड़े होने पे नहीं, तो आप बैक टू द पॉइंट। तो फेमस पोएट डिस्क्राइब हिम एज अ हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। ओके, जो W.B. येट्स हैं, सो इनके बारे में क्या डिस्क्राइब करते हैं, इनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि ये जो रॉबर्ट ब्रूक थे, इनके जैसा हैंडसम, मतलब ये एक हैंडसम थे, हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के ये हैंडसम यंग मैन थे। ही एज्यूम्ड मतलब धारण करना, ठीक है ना, पकड़ना। ही एज्यूम्ड एट अ सिंबॉलिक रोल, ये एक प्रतिष्ठित, है ना, ये धारण किए थे, रोल धारण किए थे। He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and a beautiful fallen warrior. इनका एक बहुत ही अहम रोल रहा था, एक जो विश्व युद्ध के दौरान इनको मिला था, और वो रोल बखूबी इन्होंने निभाया था, ठीक है। जो काम इन्हें मिला था और ये इन्होंने बखूबी किया था। और ये जाहिर सी बात है कि एकेडमिक फैमिली से बिलोंग करते थे, तो जाहिर सी बात है कि जरूरत पड़ी ही होगी इनकी, और ये गए होंगे। वीडियो चल रहा है ना, तो कल देंगे, देखते रहना, मालूम चले कि फिर वीडियो पूरा हम चलाए और कुल मिला के हो जाए खत्म। 1-2 गिनती चल रहा है ना ऊपर, माइक नहीं, इसीलिए तो इतना देर वीडियो बन जाता है, इसलिए तो हटा दिए। He died of सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। सेप्टिसीमिया से मरे थे ये। सेप्टिसीमिया क्या होता है, एक बीमारी होता है। बीमारी क्या, यूँ सोचो कि कीड़े मकोड़े, जहरीला कीड़ा को काटने से जब पूरे शरीर में पॉइजनिंग फैल जाता है, या किसी कारण बस पूरे शरीर में पॉइजन हो जाता हो, है ना, और उससे डेथ होती है, तो उसको कहते हैं कि क्या हो गया इसको, तो सेप्टिसेमिया हो गया। सेप्टी, इसको भी सेप्टी बोल के भी काम चला लेते हैं हालांकि लोग। तो सेप्टिसेमिया से मरे थे 23 अप्रैल 1915 को ऑफ द आइसलैंड ऑफ लेमोस इन द एजीन ऑफ हिज वे टू अ बैटल एट गैलीपोली।
गैलीपोली के बैटल में, बैटल युद्ध होता है, गैलीपोली के युद्ध में ये कौन से आइसलैंड पे, तो लेमोस आइसलैंड, कहाँ के, तो एजियन के, जहाँ पे ये सारी घटनाएं हुई थी, मतलब जहाँ पे ये लड़े थे या पे वहाँ पे मुख्य भूमिका निभाई थी और इन्हें सेप्टिसेमिया हुई थी जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। वो कहाँ था सब समझ में आ गया। पूछा भी जा सकता है कि जहाँ पे सेप्टिसेमिया हुआ था कहाँ, कौन से वॉर में, कौन से बैटल में, है ना, तो गैलीपोली। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। ब्रोक इज रिमेम्बर्ड एज अ वॉर पोएट हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, है ना, जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें एक वॉर पोएट के रूप में ये उभरे थे और इंस्पायर हुए थे किसी से, देशभक्ति से। पैट्रियोटिज्म का मतलब देशभक्ति, है ना। His reputation chiefly rests on 5 word sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologist, है ना। एंथोलॉजिस्ट का मतलब होता है संग्रह, एक जगह इकट्ठा। कवि कहते हैं, मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि इनकी 5 रचनाएं हैं जिनमें से ये जो द सोल्जर है ये बहुत ही मस्ट है और बहुत ही बेस्ट है, ठीक है ना, ये रचना इनकी। द सोल्जर पढ़ते हैं कि इफ आई शुड डाई, ये कहते हैं कि जब मैं मरूं, अपने बारे में ये कहते हैं कि जब मैं मरूं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो तुम मेरे बारे में बस इतना ही समझना, दैट देयर सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, दैट इज फॉर ए ईवर्ड इंग्लैंड। जब विदेशी किसी भी जगह पर, स्थान पे अगर मेरी मृत्यु होती है तो तुम क्या समझना, मतलब अपने यहाँ के लोगों को कहते हैं, इंग्लैंड के वासी को कहते हैं कि जब मेरी मृत्यु किसी फॉरेन यानी विदेशी जगहों पे होती है तो तुम बस इतना समझना कि जिस जगह पे मेरी मृत्यु होती है ना, वो समझो कि वो भूमि किसकी है, इंग्लैंड की है। कभी ऐसा क्यों कहा होगा? इसलिए कि अगर ये शरीर मेरा बना हुआ है तो मेरा शरीर तो इसी मिट्टी से बना हुआ है, यहीं पे जन्म लिया है, यहीं के हर चीजों को खा करके मैं इतना बड़ा हुआ है कि इन्वायरमेंट, तो मेरा शरीर तो भारतीय है। तो मेरा जहाँ पे अगर दाह संस्कार होगा या मुझे जहीं पे दफनाया जाएगा तो वो जगह की जो मिट्टी बनेगी तो मेरे शरीर से ही मिट्टी बनेगी। तो मेरा शरीर कहाँ का था, भारतीय था। मुझे कहीं दूसरे देश में अगर भी रख दिया गया तो भी क्या होगा, वो मिट्टी कहाँ की बन जाएगी, भारतीय हो जाएगी, है ना। दैट सेम थिंग पोएट से अबाउट हिमसेल्फ, अपने बारे में कभी भी वही कहते हैं कि मैं अगर फॉरेन कंट्री में मेरी एक्सपायरी होती है, मैं मरता हूँ और मुझे जहाँ दफनाया जाता है तो समझो कि वो एरिया किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का। इसमें आपको थोड़ी पेट्रियोटिज्म भी देखने को मिलेगी, देशभक्ति मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति अपने देश से कितना प्रेम करता है ना। इस कविता का पूरा सार यही है कि देशभक्ति कितनी बेहतरीन है कवि की, और हमें भी देशभक्ति होनी चाहिए। हमें भी, देश नहीं तो कुछ नहीं। जैसे जल है तो हम हैं, उसी प्रकार देश हैं तो ये हम हैं। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, ये धनी भूमि जहां पे इनकी मृत्यु होती है उसके बारे में कहते हैं कि इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। ये जो भूमि है कैसी है, धनी भूमि है, और वहां पर रिचेस्ट डस्ट। अब डस्ट कहने का मतलब धूल मिट्टी कण, तो धूल मिट्टी कण किसका, उनके शरीर का, ठीक है। धूल मिट्टी कण किसका, उनके शरीर का, है ना। वो कहाँ है, वो उसमें मिला हुआ है। रिचेस्ट डस्ट कहते हैं, उस जगह को धनी कहते हैं, लेकिन धनी से बढ़ करके कहते हैं, रिचर कहते हैं उसको रिचेस्ट कहते हैं, बहुत धनी अपने शरीर को कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड के है और अपनी मातृभूमि को बहुत ज्यादा बेस्ट बताते हैं। कहते हैं कि जहां पे ये मिल जाएगी वो जगह और ज्यादा धनी हो जाएगी, जहां पे मेरा शरीर मिल जाएगा। तो अपने आप पे प्राउड नहीं करते हैं, बल्कि वो इससे प्राउड करते हैं कि मैं इंग्लैंड का हूं, और इंग्लैंड का जो मेरा जो शरीर है ये अगर किसी भूमि पे जाकर के मिल जाता है मेरा शरीर, तो समझो कि वो जगह और ज्यादा धनी हो जाएगी। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड सेप, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो डस्ट हुम है, ये जो शरीर है मेरा, वो कहाँ का जन्म है, कहाँ जन्मा है, इंग्लैंड में जन्मा है। शेप्ड है, आकार वहां का दिया हुआ है। मेड अवेयर, वहीं पे जागरूकता हुई है, मतलब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। गिव वंस हर फ्लावर टू लव, मुझे फूल मिला प्रेम करने के लिए। हर वे टू रोम, व्हाट अ मीन्स ऑफ रोम, वर्क टू ट्रेवल विदाउट अ डिफाइंड एम,
है ना, कहीं भी घूमने के लिए हमें फ्री जगह मिला। कहाँ के बारे में कहते हैं? इंग्लैंड के बारे में। और बॉडी ऑफ इंग्लैंड, और इसलिए यह मेरा जो शरीर है क्या है? इंग्लैंड का है। ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, है ना, सांस लेने के लिए हमें वो जगह मिली, है ना, हवा मिला वहाँ का। वास्ट बाई द रिवर, धोने के लिए नदी मिला। ब्लेस्ड बाई सन्स ऑफ होम, घर पे ही सन की छाँव मिली, मतलब उसका प्रकाश मिला, आशीर्वाद मिला। एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इवल सेड अवे, है ना, सोचो, है ना, ये जो हमारी जो धड़कने हैं, एंड थिंक दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, जितनी भी, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है कि मृत्यु से पहले हम लोगों को भला बुरा कुछ भी कहते हैं और अपने मन में बहुत सारी बातें रह जाती है, ईर्ष्या द्वेष कुछ भी, लेकिन मरने के बाद क्या हो जाता है? मरने के बाद जो आत्मा होती है वह प्योर हो जाती है, उसमें जाति धर्म ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं होता है, पूरा नीट एंड क्लीन हो जाता है, उसके मन से सारी बातें धुल जाती है। कभी कहते हैं कि ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये क्या होगा? ये भी एक धुल जाएगा सारी चीजें। कहते हैं ये पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, पल्स यानी वाइब्रेशन, जो धड़कन है हमारी, वो द इंटरनल माइंड, है ना, जो माइंड क्या है? शाश्वत है। शाश्वत कहने को मतलब प्योर है, प्योर हो जाती है ना, नो लेस, वो खत्म नहीं होगी। गिव्स somewhere बैक द थॉट ऑफ इंग्लैंड गिवन, जो इंग्लैंड के द्वारा इंग्लैंड में हमें मिली है। हर साइट एंड साउंड्स, वहाँ की दृश्य, वहाँ के नज़ारे, वहाँ की आवाज़, ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, वो हमेशा हमें मिलता रहेगा। कहाँ मिलता रहेगा? जब ये स्वर्ग में जाएंगे मरने के बाद, तब। अब ऐसे कौन जानता है कि कौन स्वर्ग जा रहा है, कौन नरक जा रहा है? कोई जानता तो नहीं है, मतलब कभी कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो सारा चीज जो इंग्लैंड में घटित हुआ है या मेरे साथ जो घटित हुआ है, मैं जब स्वर्ग में जाऊंगा मरने के बाद, तो वहां पर इन सारी चीजों को दिन प्रतिदिन देखूंगा और महसूस करूंगा, खुश होऊंगा इसे देख करके, सुन करके। हर साइड एंड साउंड ड्रीम हैप्पी एज हर डे, है ना, दिन प्रतिदिन जब वहां रहेंगे, कहाँ? स्वर्ग लोक में रहेंगे, और वहां से इन सारी बातों को सुन करके खुश होंगे ये कवि। एंड लाफ्टर, हंसेंगे। लर्न फ्रेंड्स, जब फ्रेंड के द्वारा जो लर्न किया गया बातें हमारे याद आएंगी, फ्रेंड्स की बातें, तो हंसेंगे। एंड जेंटलनेस, और वहाँ पे क्या हो जाएंगे? जेंटलनेस। क्यों? क्योंकि आदमी जेंटलनेस तभी होता है जब उसके अंदर से ईर्ष्या द्वेष सबके बारे में खत्म हो जाती है और बिल्कुल आदमी प्योर हो जाता है। दैट इज कॉल्ड जेंटलनेस। समझ में आ जी? जी सुनिएगा ध्यान से। इन हर्ट एट अ पीस, और तब जाके क्या हो जाता है? बिल्कुल हर्ट शांत हो जाता है, उसमें उथल पुथल नहीं रह जाता। कब? जब आदमी मर जाता है, स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है, तो बिल्कुल, नरक का तो मतलब नहीं, स्वर्ग में जाएगा, क्योंकि कभी ऐसा कह रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, हम आपको सुना रहे हैं, ठीक है ना, पढ़ करके कि क्या होगा? स्वर्ग में जाएगा तो क्या होगा? हार्ट एकदम पीस हो जाएगा, एकदम शांत हो जाएगा, उसके दिल में किसी के बारे में बुराई वगैरह नहीं होगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं होगा, और वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। ठीक है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहाँ? तो स्वर्ग भी कह रहा था, कहाँ का सेवन? अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लिश हेवन में, इंग्लैंड के अपने स्वर्ग में। अब देखो, कहने की बात यह है कि स्वर्ग 2 4 10 होता नहीं होगा, होता होता क्या होता होगा, है ना। जन्म लेने का तो भाई एक ही आधार ईश्वर है ना, और वही शाश्वत है, और मरने के बाद एक ही जगह जाना है, तो हर किसी का तो स्वर्ग होगा नहीं, स्वर्ग तो एक होगा, है ना। इट्स डिवाइडेड बाय द मैन, है ना। ये जो हमारे द्वारा बांटा गया है वो तो कुछ होगा नहीं उस तरीके से।